चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। क्षणिक जगत से न्यारा नित्य ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, जिस देह के निर्माण में निज चैतन्य परमात्मा का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। बाह्य में प्राप्त अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। यह देह के परमाणु भूतकाल में अनंत जीवों के संग शरीर के रूप में धारण हुए, मगर ये देह के परमाणु किसी भी जीव के साथ सदाकाल टिक न सके। जो परमाणु स्वभाव से ही क्षणिक है, जिसका संयोग क्षणिक है, उन परमाणुओं के साथ में मैं सदाकाल नित्य संबंध बनाना चाहूँ तो यह कदापि संभव नहीं है। देह में रहकर देहातीत दशा ज्ञान देह में मिला नहीं है। शक्कर के डिब्बे में मिठास का जो अनुभव होता हो, वह अनुभव भी डिब्बे का नहीं है, शक्कर का है। इस देह में प्रति समय जो अनुभव में आ रहा है, यह अनुभव में आने वाला देह नहीं है, यह ज्ञान है। मैं ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य परमात्मा हूँ। इस संसार चक्र में अनंत जीवों के संग संबंध बने
अनंत जीवों के साथ मुलाकात हुई, अनंत जीवों के साथ मित्रता हुई, शत्रुता हुई। अनंत काल बीता, अनंत मित्र बनाए, अनंत शत्रु बनाए। आज वे मित्र और शत्रु याद भी नहीं हैं। उनके प्रति होने वाली मित्रता और शत्रुता भी याद नहीं है। परिणाम क्या आया? परिणाम यह कि वर्तमान में भी आत्मा अनंत दुख को भोग रहा है। यह जागृति कि वर्तमान में प्राप्त कोई भी संयोग हो जिसमें न मित्रता न शत्रुता, न राग न द्वेष, सहज रूप से संयोग का स्वीकार। ज्ञान में जो भी ज्ञेय जानने में आए, उन ज्ञेयों का सहज स्वीकार। इसके बल पर कि ज्ञेय ज्ञान में मिले ही नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में मिल सकते ही नहीं है। पशु का संयोग, पक्षियों का संयोग, देवों का संयोग, नारकियों का संयोग, तीन लोक में सब जगह परिभ्रमण किया। आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा बाकी न बचा जिस आकाश के प्रदेश पर अनंत जन्म मरण न हुए हो। लोकाकाश के एक भी प्रदेश पर जन्म और मरण न हुआ हो ऐसा बना नहीं। इस भव अटवी में सब जगह जन्म और मरण हुए। अनंत संयोग, अनंत वियोग। संयोग की ओर दृष्टि गई मगर स्वभाव की ओर दृष्टि न गई। संयोग के प्रति राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुए मगर स्वभाव की महिमा न आई। पर को देखते देखते ये भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। पर की रुचि के कारण इसका विचार भी न आया कि ये विचार करने वाला ये कौन है। पर को जानने में इतना मस्त हुआ कि ज्ञान स्वाभाविक न्यायक को भूल ही गया। मात्र यह जागृति, धर्म इतना सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। दुर्लभ है, असंभव नहीं। और दुर्लभ भी उनके लिए है जिन्हें अभी क्षण भंगुरता का बोध नहीं हुआ, जिनके भीतर क्षण भंगुरता के बोध से वैराग्य का जन्म नहीं हुआ। क्षण भंगुरता का बोध हो और देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हो। यह देह क्षणिक, देह के संयोगी क्षणिक, सिर्फ परमाणुओं का ढेर ऐसा दिखाई दे। मेरा शरीर और तेरा शरीर ऐसा नहीं। माता पिता का शरीर हो, पुत्र पुत्री का शरीर हो या फिर स्वयं का शरीर, दृष्टि ऐसी हो कि परमाणु है। स्वभाव से देखो तो परमाणु 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 मात्र है। और मैं चैतन्य परमात्मा उन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं हूँ।
मैं चैतन्य परमात्मा परमाणुओं की सत्ता में कहीं भी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति देह में रह कर के नहीं होती। देह में रह कर के नहीं होती अर्थात देह में अपनापन करके नहीं होती। और जब यह अनुभव हो तो अनुभव होता है कि ज्ञान देह में है ही नहीं। यह अनुभव हो कि मिठास तो डिब्बे में है ही नहीं। मिठास तो अपनी ज्ञान की जैसी सत्ता है, ऐसे ही उसके मीठे पने की सत्ता के बाहर कहीं भी नहीं। यह ज्ञान 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 मात्र भगवान आत्मा में हूँ। चैतन्य मात्र भगवान आत्मा में हूँ। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। धर्म अत्यंत सुलभ है पुरुषार्थी के लिए, क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति कठिन नहीं हो सकती। कठिन तो क्रियाकांड है, कठिन तो भूखा प्यासा रहना है, कठिन तो बिना चप्पल के चलना है। देह की क्रिया कठिन है, आत्म जागृति कठिन नहीं है। यदि शरीर में शक्ति न हो तो विहार न हो पाएगा। यदि शरीर में शक्ति न हो, आंखें कमज़ोर हो गई हो, तो 4 हाथ जमीन देख कर के चल नहीं सकता। यदि शरीर इतना अशक्त हो तो आहार और पानी के बिना रह नहीं सकता। धर्म उसका नाम नहीं है जो देह अशक्त हो जाए और धर्म रुक जाए। चैतन्य परमात्मा का धर्म चमड़े का गुलाम नहीं हो सकता। धर्म है जागृति। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, यह जागृति। इस जागृति के लिए आँख कमज़ोर हो तो भी जागृति रह सकती है। कि जो आँखें हैं वह कमज़ोर है, मगर कमज़ोर है यह जानने वाला ज्ञान कमज़ोर नहीं है। ये अनंत शक्तिशाली है, ये चैतन्य मैं हूँ। कानों से सुनाई न देता हो, मगर देह कमज़ोर है। चैतन्य परमात्मा ये कमज़ोर कान में मिला नहीं है। भूख लगती है, प्यास लगती है, मगर यह जागृति कि जिसके भीतर एक अनाज का दाना भी नहीं गया, जिसके भीतर पानी की एक बूंद भी नहीं गई, यह चैतन्य परमात्मा में हूँ। धर्म देह पर अधीन नहीं है, धर्म शरीर का गुलाम नहीं है। परमात्मा को देह से भीख नहीं मांगनी पड़ती कि तू मुझे सहाय कर, मुझे धर्म करना है। देह की स्थिति कैसी भी हो, पद्मासन में बैठा न जा रहा हो, खड्गासन में खड़ा नहीं हो पा रहा हो, फिर भी यह जागृति रह सकती है कि यह देह जो इतना कमज़ोर है, जो गिर जाता है, ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु, ये मैं नहीं हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। यह जागृति, आत्म जागृति परम धर्म है, और ये धर्म देह का गुलाम नहीं है। वस्तु का जो स्वभाव है वही तो वस्तु का धर्म है। आत्मा का जो स्वभाव है वही तो आत्मा का धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। वस्तु स्वभाव यही धर्म है। आत्मा का स्वभाव है जानना जानना जानना, यही आत्मा का धर्म है। आत्मा का स्वभाव जानना जानना जानना, यही मेरा धर्म है।
और इस धर्म की जिसे जागृति है वही धार्मिक है। बाजार में बैठा हो, दुकान पर रुपये गिनता हो, मगर ये जागृति कि जिसका स्वभाव जानना है, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, यह धर्म है। मगर क्रियाकांड की रुचि के कारण धर्म को इतना कठिन कह दिया, वरना तथा कथित क्रियाकांडियों की तपश्चर्या शून्य हो जाती, फिर उनकी महिमा क्या रहती। इसलिए जानबूझ करके ये धर्म के नाम पर धर्म बहुत कठिन है यह कह दिया। धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर में शक्ति न रहे और मंदिर न जाए और धर्म समाप्त हो जाए। धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि जेब में रुपये न हो और तीर्थों में न जाए और धर्म चला जाए। धर्म ऐसा नहीं हो सकता। धर्म तो वह है जिसमें धन की जरूरत नहीं, जिसमें क्रियाकांड की जरूरत नहीं, जिसमें देह के परमाणु की गुलामी नहीं, जिसमें देव शास्त्र और गुरु पर परतंत्रता नहीं। इसी का नाम धर्म है। 7वें नरक में नारकी आत्मज्ञान सहित धार्मिक है। वहां सिद्ध परमात्मा भी नहीं, वे तो लोक के अग्रभाग पर है। वहां अरिहंत परमात्मा भी नहीं, वे तो मध्य लोक में है। वहां आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं, वे तो मध्य लोक में है। वहां कोई सद्गुरु भी नहीं, फिर भी 7वें नरक में नारकी धार्मिक क्यों? क्योंकि देव, गुरु और शास्त्र जिन पर धर्म अधीन नहीं है। 7वें नरक में नारकी को भी सिर्फ इतनी जागृति कि वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, शरीर कट रहा है, मगर मैं कौन? मैं जानने वाला चैतन्य परमात्मा। यह जागृति परम धर्म है। मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा हूँ। जागृति से न्यारा चैतन्य परमात्मा त्रिकाल जागृत है। यही मैं हूँ, त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूँ। जागृति की अवस्था से न्यारा त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूँ। यही धर्म है, यही परम धर्म है, यही परम धर्म है, यही परम धर्म।